नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शनि देव के मार्गी होने की, जो कि 4 नवंबर 2023 को होगा। दोस्तों, पिछले काफ़ी लंबे समय से शनि देव महाराज जो थे वो वक्री चल रहे थे, हर एक राशि में वक्री चल रहे थे। जिसकी वजह से जो अच्छे परिणाम भी मिलने थे वो भी नहीं मिल पा रहे थे। ऊपर से सभी राशियों के अंदर चंडाल दोष भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि राहु और गुरु इकट्ठे बैठ के सभी राशियों को प्रभावित कर रहे थे। ऊपर से शनि देव महाराज भी वक्री होकर सभी राशियों को प्रभावित कर रहे थे। दोस्तों, अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट वीक में जो ट्रांजिट होंगी 3 बड़े ग्रहों की, उनमें से शनि देव महाराज, राहु, केतु और गुरु की, क्योंकि गुरु और राहु सेपरेट हो जाएंगे, जिससे चंडाल दोष जो होगा वो सभी राशियों से खत्म हो जाएगा। और दूसरा, शनि देव महाराज जो हैं वो भी सीधी चाल चलनी शुरू कर देंगे। दोस्तों, शनि देव महाराज, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। दोस्तों, ये जो हमारा राशिफल है, ये जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं, ये आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित हैं। दोस्तों, शनिदेव महाराज आपकी जो कुंडली है उसके 11वें भाव में आए हुए हैं। 11वां भाव जो है वो कुंभ राशि बनती है, और 11वां भाव शनिदेव का अपना घर होता है, जहां पे शनि महाराज उच्च के जो रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है। कहते हैं जब सभी ग्रहों को कोई ना कोई डेजिग्नेशन मिल रही थी तो शनि देव महाराज जो थे वो नाराज हो गए थे। तो भगवान शंकर ने इनको बोला था कि मैं तुमको इतनी बड़ी डेजिग्नेशन दूंगा। तो शनि देव को उन्होंने जुडिशरी दे दी कि इंसान जैसे कर्म करता है, शनि देव महाराज वैसा ही रिजल्ट देते हैं। कहने का भाव है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि महाराज आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन वहीं अगर आपने बुरे कार्य किए हैं तो शनि देव आपको पूरी तरीके से दंडित भी करेंगे, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। इनसे एक कहावत होती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा इंसान करता है अंत में शनि महाराज उसको वैसा ही देते हैं। अच्छा करता है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, अगर किसी का बुरा करता है तो बुरे रिजल्ट मिलते हैं। अगर कोई दान धर्म करता है, धार्मिक कार्य करता है, वो कार्य नहीं करता जो समाज के धर्म के विरुद्ध हो, तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वहीं जब कोई अधार्मिक कार्य करता है जो धर्म के और समाज के खिलाफ हो, जो पूरी यूनिवर्स के खिलाफ हो, तो अंत में शनि देव महाराज उसको दंडित भी पूरे तरीके से करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रथम राशि मेष के बारे में, जहां पे शनिदेव अपने ही घर में बैठे हुए थे लेकिन वक्री हुए थे। और वहीं चंडाल दोष की वजह से मेष राशि वालों ने पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना किया होगा। कुछ लोगों के पैसे हॉस्पिटल में लग गए होंगे, कुछ लोगों के घर में क्लेश रहा होगा, कुछ लोगों की पढ़ाई में विघ्न आ रहा होगा, तरह तरह कुछ लोगों की बिजनेस डील में प्रॉब्लम आई होगी, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा होगा, हर किसी ना किसी रूप से आपको स्ट्रेस में डाला होगा, ससुराल से संबंध खराब कर दिए होंगे, तो आपके अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो थी वो शनिदेव के वक्री होने और राहु के और गुरु के इकट्ठे बैठने चंडाल दोष की वजह से हो रही थी। लेकिन जैसे ही 30 अक्टूबर निकलेगा तो चंडाल दोष भी खत्म हो जाएगा, और शनिदेव 4 नवंबर 2023 को दोस्तों अपने घर में मार्गी हो जाएंगे। और जैसे ही ये मार्गी होंगे, इनकी जो दृष्टियां होंगी वो, क्योंकि शनिदेव 11वें भाव में सबसे अच्छी प्लेसमेंट पे होते हैं और सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। कहते हैं कि जन्म कुंडली में भी अगर किसी, बहुत ही कम लोगों की कुंडली में देखने में मिला है कि शनिदेव महाराज 11वें स्थान में बैठे हुए हैं, और जिनके 11वें स्थान में बैठते हैं उनको राजा जैसी जिंदगी देते हैं। जैसे वो पॉलिटिक्स में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। तो अगर किसी गरीब के घर में भी कोई जातक पैदा हो और उसका शनिदेव जो है उसके 11वें भाव में हो, तो उसके वो
बहुत सारा धन लाभ देते हैं, हर तरफ से उसको तरक्की देते हैं। सो दोस्तों, अब क्या होगा 4 नवंबर के बाद मेष राशि वालों के साथ, क्योंकि लाभ भाव में जैसे ही शनि आएंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको बहुत सारी तरक्की देंगे, आपको शेयर मार्केट में कोई बड़ा लाभ दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनि जो है वो पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे। दोस्तों, पंचम भाव में संतान का घर भी कहा गया है, एजुकेशन का घर भी कहा गया है, करियर का घर भी कहा गया है। यहाँ पर जैसे, क्योंकि वो उच्च की प्लेसमेंट पे हैं, तो अगर वो कहीं और बैठे होते और नीच की दृष्टि वहाँ पे डालते तो बहुत सारी यही घरों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। लेकिन अब वो वहाँ पर बैठ के जब वो दृष्टि डालेंगे तो आपकी एजुकेशन में, करियर में, बिजनेस में जो आपको रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। तो आपको बिजनेस में नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कोशिश करके देखिए, आपको काफ़ी सारी जो है आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। शनिदेव आपको काफ़ी सारा धन लाभ दिलाएंगे। तो दोस्तों, वहीं पर आपका जो कोई रोग चल रहा था या शत्रुओं से आप परेशान थे या कर्जा सिर के ऊपर चढ़ गया था, इन ग्रहों की जो पिछला ट्रांजिट हुआ है जिसकी वजह से आपकी अगर लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, तो ये जो अब टाइम आएगा जब शनिदेव मार्गी होंगे तो आपको रोग, शत्रु, कर्ज का नाश हो जाएगा, आपको बहुत सारा फायदा देकर जाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको वहां से विजय प्राप्त होगी। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होंगे, अगर आपको संतान संबंधी दिक्कतें आ रही थी या शादी के संबंधित दिक्कतें आ रही थी या रिश्ता हो गया था और टूट जाता था, तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी आपकी लाइफ में, अब उन चीज़ों का अंत होने वाला है। सो दोस्तों, आपको ये अपॉर्चुनिटी जो शनिदेव महाराज आपके अंदर साहस भरेंगे, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि सामने देखिए, उनकी जो सामने दृष्टि जो है वो 3rd हाउस में जाएगी, और जैसे ही 3rd हाउस में वो दृष्टि पड़ेगी तो ये साहस और पराक्रम का घर होता है 3rd हाउस। तो आपके अंदर एक अजीब सा एनर्जी, जो पॉजिटिव वाइब्स जो आपके अंदर आएंगी, आपका मन करेगा कुछ करने के लिए, आपको लगेगा कि अब टाइम आ गया है कि हमें कुछ करके दिखाना है। तो जैसे ही आपको ये सब कुछ महसूस होने लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में कहा गया है कि अपना समय जो है वो व्यर्थ मत कीजिए। जैसे ही आपके सामने आपको कोई डीलिंग आती है, कोई पॉजिटिव आपको कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई आपका दोस्त मिल जाता है जो कहता है कि हम मिलकर इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो जहाँ पे भी आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, आपको कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे, तो वहाँ पे वो डील्स एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि टाइम जो होगा वो मेष राशि के शनि महाराज जो हैं वो आपकी फेवर में जाने वाले हैं। तो फेवर आपका करेंगे, जिससे आपको धन लाभ होगा। जो अभी तक आपकी हॉस्पिटल दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा था, जो एक वेस्टेज मनी थी आपकी, वो रुक जाएगी। आपके जो प्रॉब्लम्स शरीर में, जिसकी वजह से आप शारीरिक तौर पे आलस महसूस कर रहे थे, जो शारीरिक तौर पे आपको कष्ट हो रहा था, जो पीड़ा हो रही थी, वो धीरे धीरे करके शनिदेव उन चीज़ों का नाश कर देंगे और आपको बहुत अच्छी सेहत जो है वो, आपकी जो हेल्थ और हैप्पीनेस में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। आपका जो करियर होगा उसमें वो आपको एक बड़ी अच्छी छलांग लगाने वाले हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी में बुरा और अच्छा दोनों समय आते हैं। तो दोस्तों, आपने पिछले लंबे समय से जो प्रॉब्लम झेल रहे थे, आपकी अपने कोलीग्स के साथ नहीं बन रही थी, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपकी बॉस के साथ नहीं बन रही थी, आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। सो जैसे ही 4 नवंबर को शनिदेव महाराज मार्गी होंगे, तो अगर आपने ट्रांसफ़र करवानी होगी तो आपके ट्रांसफ़र के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। और शनि महाराज जो लेबर अपना, जिनको, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कुंडली में शनि अच्छे ना हो तो वो इंसान जो है वो अच्छी तरीके से नौकरी में सरवाइव नहीं कर सकता। तो उसको जो बॉस वगैरह या उसके कोलीग्स वगैरह होते हैं, उनको हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती हैं नौकरी में। तो अभी वो टाइम होगा जहाँ पे आपको एक खुशनुमा माहौल मिलेगा, जहाँ पे आपके कोलीग्स आपकी हेल्प करेंगे, आपके बॉस जो होंगे वो आपके काम से इतना प्रसन्न होंगे कि आपको शाबाश देंगे और आपकी प्रमोशन के लिए रिकमेंड करेंगे। सो दोस्तों, बहुत टाइम बाद आपके लिए ये शनिदेव महाराज जो हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन पे आए हैं। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। जो समय होगा वो आपके पक्ष में होगा।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साथ में उनके जो 12वां भाव है वहाँ पे राहु देव महाराज भी विराजमान होंगे। सो आपको 12वां भाव जो राहु मीन राशि में विराजमान होंगे तो उसके आपने उपाय जो हैं वो कर लेने हैं। सो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, तो आप वहां पर भी हमको संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण और जो आपका वर्षफल होगा उसके हिसाब से आपको हम लाल किताब के अनुसार उपाय देंगे। जो हमारे पास बेस्ट नॉलेज होगी एस्ट्रोलॉजी की, उसके आपकी बर्थ डिटेल्स देखकर उसको अच्छी तरीके से पढ़कर जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा हम आपको वही रेमेडीज और वही रिकमेंड करेंगे कि ये चीज़ करें और इन चीज़ों से अवॉइड रहें। सो दोस्तों अगर हम एंड में यही कहना चाहते हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो कि मेष राशि वाले हैं। तो यहीं पे हम आपके अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।